आप सभी बच्चों को नमस्ते। चलिए हम पढ़ रहे थे हरियाणा जीके और आज का टॉपिक है एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी ऑफ हरियाणा। ठीक है भाई, हम हरियाणा का पशुपालन और डेयरी विभाग के बारे में हम पढ़ रहे हैं। चलिए, ये है हमारी फर्स्ट स्लाइड, हरियाणा पशुपालन एवं डेयरी। तो सबसे पहले हमें जो नई जनगणना हुई है, 20वीं पशु जनगणना हुई है हमारी 2019 में। और पहले जो पशु जनगणना हुई थी वो 1919 में हुई थी। भाई कब हुई थी? 1919 में। ठीक है, और ये हमारी 20वीं पशु जनगणना है। इसमें पहली बार मोबाइल फ़ोन एवं टैबलेट का प्रयोग किया गया है। हरियाणा में कुल पशुधन कितने हैं? तो 71,26,000, लगभग 71,26,000 हरियाणा में कुल पशुधन है। पहली बार बिल्ली की भी गणना की गई। ये बिल्ली सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? नूहू मेवात में। सर्वाधिक पशुधन कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? सर्वाधिक पशुधन हिसार में है। एवं कम कम सर्वाधिक कम पशुधन कहाँ कहाँ पर है या किस जिले में है? तो यह पंचकुला में है। हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड का गठन कब हुआ? तो भाई 2000 में हुआ। पशुधन बीमा योजना कब शुरू की गई? तो 29 जुलाई 2000 को पशुधन बीमा योजना शुरू की गई। पशु किसान क्रेडिट योजना कब शुरू की गई? तो 6 दिसंबर 2019 को इसको शुरू किया गया। गाय गाय बकरी ऊंट इन तीनों के मामले में सिरसा टॉप पर है। सिरसा में सबसे अधिक है भाई ये। भैंसें कहाँ पे मिलती हैं? सर्वाधिक की बात कर रही हूँ, ये सभी जगह मिल जाएंगी, परंतु हम यहाँ पे लिखा हुआ है सर्वाधिक मात्रा में कौन से जिले में पाई जाती हैं। तो भैंस सबसे अधिक हिसार में पाई जाती हैं। भेड़ भिवानी है ना, भेड़ सबसे अधिक भिवानी में। गधे पलवल में। और अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम चलते हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा, घोड़े एवं कुत्ते गुरुग्राम में। हाथी हमारे यहाँ पर केवल 5 ही हैं और केवल 2 ही डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं, यमुनानगर एवं कुरुक्षेत्रा। और यमुनानगर में 4 हाथी हैं, कुरुक्षेत्रा में 1 ही हाथी है। इसके अलावा कहीं पर भी हाथी नहीं है हरियाणा प्रदेश में। खच्चर झज्जर, इसको याद करना आसान है क्योंकि आधे आधे वर्ड जो है इन्हीं में है, खच्चर झज्जर। ठीक है। खरगोश आपको मेवात में सबसे अधिक मिलेंगे। सर्वाधिक जो पशुधन में किस पशु की सर्वाधिक वृद्धि सुनिश्चित की गई? तो भैंसों की संख्या में सर्वाधिक वृद्धि देखी गई। कृषक उपहार योजना चालू की गई थी 2000 में। ठीक है। इसके अलावा कुछ ये हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं भाई, कहाँ कहाँ पर हैं ये भी याद करना बहुत ज़रूरी है। NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है। और NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है। नेशनल नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड करनाल में है भाई दोनों। लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, ये हिसार में है। और अस्वस्थेलियन केंद्र भी अपना हिसार में है। पालतू पशु चिकित्सालय केंद्र सह प्रशिक्षण चिकित्सालय, ये कहाँ पे है? ये अपना पंचकुला में है। कुक्कुट ये मुर्गी पालन से संबंधित होता है। कुक्कुट रोग जांच प्रयोगशाला थानेसर कुरुक्षेत्र में पड़ती है। जींद जिला मुर्रा नस्ल की भैंसों के लिए फेमस है। और साथ ही सोनीपत जिला मुर्रा नस्ल की भैंसों के साथ साथ हरियाणा नस्ल की गायों के लिए भी फेमस है। भाई मुर्रा एक भैंस की नस्ल होती है और हरियाणा नस्ल जो है ये गाय की होती है, गाय की। अब गाय की इसके अलावा भी जैसे हरियाणा है, साहिवाल है, थार पारकर है, ये नस्लें जो है ना ये गाय की होती हैं। हरियाणा नस्ल है और साहिवाल है और थार पारकर है, तो ये सारी नस्लें गाय की नस्ल होती हैं। मुर्रा भैंस की एक प्रसिद्ध नस्ल है। ठीक है। तो सोनीपत जिला अपना मुर्रा और हरियाणा नस्ल जो कि गाय की नस्ल है उसके लिए फेमस है। 1972 में भिवानी में सघन पशु विकास योजना को शुरू किया गया था और इसके साथ ही पशु प्रजनन के लिए वीर्य कोष की भी स्थापना की गई थी। कब? 1972 में भिवानी में। ये जो दुग्ध क्रांति है इसको हम जानते हैं किस नाम से? ऑपरेशन फ्लड।
ऑपरेशन फ्लड। और इसके जनक कौन है अपने इंडिया में? वर्गीस कुरियन। इन्होंने गुजरात से ये जो दूध क्रांति है ये इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, तो अब आगे है जोखिम प्रबंधन एवं पशु बीमा 2016। ये जो स्कीम आई थी पशु का बीमा करने की, कि जोखिम प्रबंधन एवं पशु बीमा, ये 2016 में अपनी स्कीम आई थी। और हरियाणा गोवंश संरक्षण एवं गो संवर्धन एक्ट आया था 2015 में। भाई ये किस लिए था? कि गायों की रक्षा करनी है। अब गायों की हत्या की जाती है, अब उनकी अवैध तस्करी की जाती है, खाने में उनके मीट का प्रयोग किया जाता है। तो क्योंकि देखिए जब हम डीपीएसपी पढ़ते हैं, राज्य के नीति निदेशक तत्व पढ़ते हैं या फिर मौलिक कर्तव्य पढ़ते हैं, तो इसमें लिखा हुआ है कि राज्य का कर्तव्य है कि वह क्या करेगा? वह दुधारू पशुओं की नस्ल में सुधार करेगा और उनकी हत्या, अवैध हत्या को रोकने का प्रयास करेगा। उनकी हत्या को रोकने का क्या करेगा? प्रयास करेगा। तो इसी उद्देश्य को देखते हुए ये जो अपने हरियाणा गोवंश संरक्षण एवं गो संवर्धन एक्ट लाया गया है। इसमें यदि गो हत्या हुई है तो उसके लिए 10 साल की सजा और 1 लाख जुर्माने का प्रावधान है। यदि उसकी अवैध तस्करी करते हुए कोई पाया गया है तो उसमें 7 वर्ष की सजा हो सकती है, और साथ ही उस व्यक्ति के वाहन को जब्त कर लिया जाएगा और 70,000 रुपये उसको जुर्माना अदा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक्ट भी इम्पोर्टेंट है, हमने देख लिया। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति अपनी मत्स्य पालन से संबंधित है। अब ये मत्स्य महाविद्यालय कहाँ पे है? तो मत्स्य महाविद्यालय हिसार में है। और इनके बीज के लिए कोई फार्म है, राजकीय मत्स्य बीज फार्म, तो ये सैदपुरा करनाल में पड़ता है। ठीक है, तो ये हमने जो है पशुपालन के विषय में पढ़ लिया है। चलिए, धन्यवाद।